नमस्कार। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। आज उपस्थित हुए हैं इसलिए समझने के लिए कि ऐसा कौन सा योग है, कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है, ग्रहों की स्थिति कैसी है जिसके कारण रिश्तों में खटास, ब्रेकअप, विवाहित जोड़े हैं तो डाइवोर्स की नौबत तक आ जाना या डाइवोर्स हो जाना किन परिस्थितियों के कारण होती है, या ये समझने के लिए कि वैसी कन्याएं जिनको ससुराल में न रहकर किसी कारणवश मनमुटाव के कारण अपने मायके में रहना पड़ता है, और उन कन्याओं के बारे में भी समझेंगे जिनका विवाह होने में भी देरी हो रही है, और वैसे लड़कों के बारे में भी सोचेंगे और बात करेंगे जिनके विवाह होने में भी देर हो रही है। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने बनाया है एक लग्न कुंडली, और ये लग्न है, और लग्न से ठीक सामने सातवां भाव, ये सातवां 7th हाउस इसको कहते हैं। इससे इसके स्वामी सातवें भाव, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे यहाँ मेष लग्न की कुंडली है, एक सात, मेष लग्न की कुंडली है, और ठीक सामने सातवें भाव में इसके स्वामी शुक्र, 7th लॉर्ड तुला राशि है तो इसके स्वामी शुक्र होंगे। शुक्र यदि चाहे वो लड़की हो जातक या लड़का हो, यदि उनके पत्रिका में लग्न कुंडली में यदि सातवें भाव के स्वामी शुक्र यहाँ हो या यहाँ हो अष्टम भाव में, या यहाँ हो, या फिर यहाँ हो, अर्थात सातवें भाव के स्वामी शुक्र तुला राशि, ये अगर इनकी प्लेसमेंट आपके छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में या फिर तृतीय भाव में अगर होता है तो ये जो है संबंध टिक नहीं पाता है, ये स्थिति बनती है। यदि सातवें भाव में कोई ग्रह, नीच का ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए सातवें भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, जैसे तुला राशि है यहाँ, तो यहाँ सूर्य नीच के हो गए, तो ये भी एक स्थिति बनती है कि रिश्तों में ब्रेकअप करना, दरार हो जाना, डाइवोर्स का नौबत आ जाना। इन सब परिस्थितियों के कारण यही होता है। आपके सातवें भाव से हम देखते हैं दाम्पत्य जीवन को 180 डिग्री, यहाँ से सातवें भाव 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री यानी ठीक सामने वाला, जैसे हम और आप बिल्कुल सामने हैं, तो ये होता है, ये लाइफ पार्टनर का भाव हो गया। अगर 7th लॉर्ड की स्थिति छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में या तृतीय भाव में सातवें भाव के स्वामी बैठे हों तो ये रिश्ता चलना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि इनका किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप का धंधा भी नहीं चल पाता है, चाहे ये लड़के की कुंडली में हो या लड़की की कुंडली में। यदि दोनों ही कुंडली में, जातक यदि लड़की की कुंडली में भी है और लड़के की भी कुंडली में है, तो इन परिस्थितियों में तो रिश्ता चल ही नहीं सकता है, बिल्कुल ब्रेकअप हो जाएंगे, डाइवोर्स की नौबत आ जाएगी, डाइवोर्स हो भी जाएगी। ये स्थितियां ये योग पैदा करता है। अब हम समझने का ये प्रयास करेंगे कि मान लीजिए किसी के कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, तो एक तो सबसे पहले वो समझना है कि बिना कुंडली को मिलाए, पत्रिका को मिलाए विवाह नहीं करना है,
और मान लीजिए अगर ऐसी परिस्थिति हो गई कि हो गई, तो उसके लिए उपाय क्या करेंगे। तो हम उपाय के बारे में भी आज जानने का, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या उपाय किया जाए जिससे इस उत्पन्न दोष को दूर किया जा सकता है। तो यदि किसी लड़की के पत्रिका में इस तरह के योग बने हैं, अब जैसे इसको एक उदाहरण के तौर पर, जैसे यहाँ वृषभ राशि है, ठीक है, तो वृषभ, तो यहाँ तो हो जाएगा ये 8, यानी मंगल की वृश्चिक हो गया। तो यहाँ अगर शुक्र के जगह पर अगर मंगल होते हैं तो ये तो और भयावह स्थिति हो गई ना। और मंगल यहाँ हो, कहीं भी यहाँ हो, यहाँ ये 9 हो जाएगा, या यहाँ हो, तो इन परिस्थितियों में भी रिश्ते चल नहीं पाते हैं। तो आइए उपाय समझते हैं, इसके लिए क्या अचूक और अद्भुत अकाट्य उपाय किया जाए जिससे संबंधों में मधुरता जो है बरकरार रहे। यदि लड़की के कुंडली में ये स्थितियां बन रही हैं तो शुक्ल यजुर्वेद के रुद्रा अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय का 6वां मंत्र, जिसको मैं कह रहा हूँ उसको आप सुन सकते हैं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वा रुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुतः। ये मंत्र है। इस मंत्र का यदि लड़की है तो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का 1.25 लाख अनुष्ठान पूर्वक जप करना चाहिए। और इसका दशांश मधु त्रय से, यानी त्रिमधु, क्या होते हैं त्रिमधु, शर्करा, मधु और घी, इन तीनों का सम्मिश्रण, इसको त्रिमधु कहते हैं। इससे उसका दशांश हवन यदि किया जाए तो निश्चित ही ये महादेव का मंत्र है, यजुर्वेद का प्रमाण है। इसको करने से वैसी लड़कियां, वैसी कन्याएं जिनको किसी कारणवश उनके रिश्तों में दरार हो गई है, या नौबत बिगड़ चुके हैं, या किसी कारणवश उनको मायके अपना रह करके अपना गुजर बसर करना पड़ रहा हो, तो उनको निश्चित ही इस अनुष्ठान से, ऐसा करने से, महादेव की कृपा से उनके संबंधों में मधुरता आती है। और यदि लड़के हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। यदि जातक लड़का है तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है सप्तसती। मार्कंडेय पुराण के अंदर आता है सप्तसती, और सप्तसती के अर्गला अध्याय के सेकेंड लास्ट मंत्र, पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम। ये मंत्र है। इस मंत्र का ठीक उसी प्रकार 1.25 लाख जप अनुष्ठान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक किया जाए और उसका दशांश हवन त्रिमधु के द्वारा किया जाए तो संबंधों में मधुरता आने की संभावनाएं बन जाती हैं। और वैसे लड़के जिनको विवाह होने में भी विलंब हो रहा है, वो भी अगर इस मंत्र का अनुष्ठान विधिवत श्रद्धापूर्वक यदि करते हैं तो निश्चित ही उनके विवाह में भी आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। तो ये कुछ बातें हमने आप सबों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसको करने से अद्भुत इसका परिणाम देखा गया है। शास्त्र विदित बात है, इसको करने से निश्चित ही शुभाशुभ परिणाम देखे गए हैं। तो अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप सभी का दिन बहुत ही मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।